मध्य प्रदेश के आईएएस ऑफिसर संतोष वर्मा अपने एक विवादास्पद बयान पर घिर गए हैं। उनके इस बयान पर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने तीखी प्रतिक्रिया जो है वो दोस्तों दी है। सबसे पहले आप उनका ये बयान सुन लीजिए। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना, केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो। आपको बता दें, मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ में ये आईएएस संतोष वर्मा नए प्रांतीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। संतोष वर्मा ने भोपाल में आयोजित एजॉक्स के प्रांतीय अधिवेशन में भाषण देते हुए ये विवादित बयान दिया। दोस्तों, उन्होंने कहा कि आरक्षण तब तक देना चाहिए जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं कर देता या उसके साथ उसके संबंध नहीं बन जाते। और जब ये वीडियो वायरल हुआ दोस्तों, तो अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने इसे ब्राह्मण वर्ग के खिलाफ एक साजिश और खिलवाड़ साथ ही अमर्यादित बयान बताते हुए घोर निंदा करी है। और साथ ही एक प्राइवेट चैनल के साथ बातचीत करते हुए संतोष वर्मा ने इस बयान के लिए माफी मांगी है और खेद व्यक्त किया है। तो चलिए दोस्तों, इन्होंने माफी मांग ली है, खेद भी व्यक्त कर दिया है, लेकिन अब इनके बारे में थोड़ा हिस्ट्री चलिए जान लेते हैं। और आज मैं आपके सामने इन भाई साहब की काली जो करतूतें हैं उनकी आज फाइल खोलने जा रहा हूँ। संतोष वर्मा देखने में तो दोस्तों ये सूट बूट धारी एक आईएएस ऑफिसर लगते हैं, लेकिन अंदर से ये एक खतरनाक और विकृत दिमाग वाले एक इंसान है दोस्तों, जो शायद भारतीय महिला समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं अगर ये इसी तरह घूमते रहे तो। ये वो इंसान है जो अपने जाल में मासूम औरतों को, लड़कियों को फंसाते हुए इनका पास्ट रहा है दोस्तों। ये लड़कियों का शारीरिक एवं मानसिक शोषण भी करते रहे, शादी का लालच देकर लड़कियों को फंसाना और बाद में उनको बीच मझधार में छोड़ देना भाई साहब को बहुत अच्छी तरह आता है। साल 2016 की एक घटना काफी है इनकी ये असलियत समझने के लिए दोस्तों। इंदौर की एक मासूम लड़की को इन भाई साहब ने शादी का झांसा देकर महीनों तक उसके साथ ये लिव इन में रहे, हवस का शिकार बनाया, रात दिन उसका शोषण किया दोस्तों। और जब लड़की ने शादी की बात करी तो सच सामने आया। और हैरानी वाली बात ये थी दोस्तों कि ये भाई साहब शादीशुदा थे, बीवी बच्चों वाले थे, पर इन्होंने उस बेचारी औरत से, लड़की से ये बात छुपाई। उस पीड़ित लड़की ने लसूड़िया थाने में केस दर्ज करवाया, पर ये भाई साहब तो आईएएस हैं, इनके रसूख ने उस लड़की की आवाज दबा दी दोस्तों। और ये पहला मामला नहीं था इनका, इसके बाद भी कई लड़कियों के साथ, कई औरतों के साथ इनकी इसी तरह की हरकतें सामने आई थी। इस तरह के लोग दोस्तों इंसान नहीं, इंसान के नाम पर धब्बा होते हैं, समाज के नाम पर धब्बा होते हैं। 2021 में जब ये राज्य सेवा से आईएफएस बने तो इनका घमंड दोस्तों 7वें आसमान तक पहुंच गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि कोई नहीं देख रहा है तो ऊपर वाला तो देख ही रहा है ना। एक और महिला ने इनके खिलाफ केस किया, मारपीट, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी। उस औरत का आरोप है कि ये इंसान उस औरत के साथ बदतमीजी करता था, उसे पीटता था, अपशब्द बोलता था। और जब केस चला तो इस इंसान ने अपनी कुर्सी, अपने रुतबे का इस्तेमाल करते हुए 2 जाली दस्तावेज तैयार करवाए। एक में लिखवाया कि कोर्ट ने इसे बरी कर दिया है, दूसरे कागज में समझौता दिखाया। लेकिन दोस्तों सच कैसे छुप सकता है? जिस जज विजेंद्र रावत का नाम इस्तेमाल किया गया था, उन्होंने खुद शिकायत करी कि मैं तो उस तारीख को था ही नहीं जिस दिन ये आदेश हुआ था, मैं तो छुट्टी पे था, मैंने ऐसा कोई आदेश ही नहीं दिया। और फिर इन्हीं जज साहब ने इन संतोष वर्मा के ऊपर उल्टा केस कर दिया। ये दोस्तों संतोष वर्मा जो हैं आईएएस ऑफिसर होकर भी खुलेआम कोर्ट की अवमानना, जाली कागज बनवाना, न्याय व्यवस्था से खिलवाड़ करना ये खुलेआम करते हुए पाए गए। 27 जून 2021 को पुलिस ने इन भाई साहब को गिरफ्तार किया और सीधे जेल भेज दिया। महीने भर ये जेल में झाड़ू लगाते हुए दिखाई पड़े दोस्तों। और ये वही संतोष वर्मा थे जिनको लोग देखकर सैल्यूट किया करते थे। और 1 महीने कैदी बनकर सलाखों के पीछे इन्होंने सिसकियां भरी हैं। लेकिन जब सजा पूरी हो गई उसके बावजूद इन भाई साहब की जो फितरत थी वो नहीं बदली। आज भी ये समाज में खुलेआम घूम रहे हैं, बड़े पदाधिकारी बने घूम रहे हैं और खुले मंच से लड़की, औरत, महिला समाज को अपमानित कर रहे हैं। संतोष वर्मा जैसे लोग इंसानों की कैटेगरी में नहीं आते दोस्तों। ये वो साया है जो हमारी समाज की बेटियों के पीछे पड़ा हुआ है, काला साया। ऐसे लोग शादी का लालच देकर, रुतबे और पावर दिखाकर, पैसों की चमक दिखाकर
मासूम लड़कियों औरतों की जिंदगी बर्बाद करते हैं, उनको बदनाम करते हैं और वो भी खुले मंच से करते हैं। ऐसे लोगों का हर कदम छल कपट से भरा होता है दोस्तों, फिर वो चाहे आईएएस अधिकारी हो या कोई छोटा आदमी हो। और अगर हम इन जैसे लोगों के खिलाफ आज नहीं बोले तो कल को ये हमारी आपकी बहु बेटियों पर भी लांछन लगाएंगे, आरोप गठित करेंगे। भारत के हर माँ बाप को, भाई को, हर जिम्मेदार नागरिक को ऐसे लोगों से सावधान रहना पड़ेगा। और ऐसे लोगों को नौकरी पर रखने का मतलब क्या है दोस्तों? ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी देकर इनका सम्मान करना सरकार के लिए शर्म की बात है दोस्तों। संतोष वर्मा जैसे प्रशासनिक अधिकारी जो ये पद है, इसकी गरिमा को कीचड़ में मिला रहे हैं और इनको देखकर ऐसा लगता है कि ये पद जो है ये केवल शिकार करने के लिए इन्होंने ग्रहण किया है। आज मैं भारत की सभी बहन बेटियों से ये कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं, ऐसे लोगों से सावधान रहें, साथ ही इनके झांसे में भी बिल्कुल ना आए। और समाज से भी मैं कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं, एकजुट हों, इनका बहिष्कार करें ताकि ये या ऐसे लोग किसी और बेटी को अपना शिकार ना बना पाएं और सरेआम इस तरह के भद्दे कमेंट खुले मन से ना कर पाएं, क्योंकि ऐसे लोग देश और सभ्य समाज में रहने लायक नहीं है दोस्तों। संतोष वर्मा जैसे लोग केवल नाम नहीं है दोस्तों, ये समाज में घुसे उन बुराइयों का प्रतीक हैं जो बाहरी चमक दमक के पीछे छिपकर हमारी जड़ों को कमजोर कर रहे हैं, हमारी एकता में फूंक डाल रहे हैं। ऐसे लोगों को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा ताकि हमारा समाज, हमारी बेटी, हमारी महिलाएं सुरक्षित रहें। और दोस्तों, जब इन्होंने ये बयान दे दिया उसके बाद इन्होंने क्या कहा, मैं आपको वो सुनाना चाहता हूँ। आईएएस वर्मा ने कहा, मेरे बयान से किसी को खेद पहुंचा हो मैं माफी मांगता हूँ। आरक्षण और सामाजिक समरसता के संबंध की बात चल रही थी। मेरा ये मानना है कि जब अन्य समाज की तरह से रोटी बेटी व्यवहार शुरू हो जाएगा तो आरक्षण की बात करनी नहीं पड़ेगी। इसी बीच में मैंने बेटियों के कन्यादान की बात कही थी। मेरे वक्तव्य का मतलब कोई विचार नहीं था। अगर किसी को मेरी बात से ठेस पहुंची हो तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। तो वर्मा जी, आपने तो खेद व्यक्त कर दिया, अब मैं भी आपसे एक चीज कहना चाहता हूं। मेरी इस वीडियो में कहीं किसी बात का आपको बुरा लगा हो तो मैं भी खेद व्यक्त करता हूं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।